अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसमें हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि अब तो मामला कुछ यूँ हो गया है कि घंटों के हिसाब से सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो ड्रोन्स भेजे गए, जो गिरे और जिसकी वजह से जो जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, दो आइटमी क़ुव्वतों के दरमियान जो कशीदगी है वो अब एक तशवीशनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और अब तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो हम ये यकीन से कह सकते हैं कि शायद सफारतकारी काम नहीं कर रही, या सफारतकारी के वो असरात इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं हो रहे जो कि होने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर आज जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इंडियन ड्रोन्स गिरे और उनको गिराया भी गया, और पाकिस्तान के जो DGISPR हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि कमोबेश 29 ड्रोन्स गिराए गए। इसके अलावा जो हम इन ड्रोन्स अटैक के ज़रिए हमारे जो 4 जवान हैं वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह रावलपिंडी में एक फूड स्ट्रीट जो है वहाँ की शॉप में गिरा, एक नौजवान ज़ख्मी हुआ और बाद वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। अरे ये जो इजाफ़ा है, ये जो इस कशीदगी का एक जो नया पहलू है जिसमें सिविलियन जो आबादी है, जो पाकिस्तान की सिविलियन आबादी है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, और इसकी भारत की जानिब से तरदीद यूँ की जा रही है कि जनाब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके भंडियाना और जो इंडियन पंजाब के इलाके वहाँ पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की ड्रोन्स के ज़रिए और मिसाइल्स के ज़रिए। मगर जो दिलचस्प बात यह है कि जो भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा हैं या भारत के जो ख़ातून फ़ौजी तर्जमान हैं वो कुछ शवाहिद पेश नहीं कर सके, बल्कि इसके बरक्स पाकिस्तान ने ऐसी अभी फुटेज हमारी मीडिया पे चलती रही हैं, और पाकिस्तान ने वो मलबा दिखाया कि किस तरह से इसराइली जो ड्रोन है वो भारत ने छोड़े और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आकर गिरे। पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इस तमाम कार्रवाई का बदला लेगा और अपना जवाब देगा, और ये भी साथ कहा DGISPR ने कि जब पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा तो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो बताएगा, यूँ भारतीय जो तर्जुमान है उनको ये कहना नहीं पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो जज्बात है लोगों के या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बात है वो किस कदर है। एक जो नुक्ता है वो भी मैं आपके सामने रखूं कि जो भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कार्रवाई की वो पहलगाम का जो हमला था उसके रद्द अमल के तौर पर दी गई, और हम ये मज़ीद इसको एक्सलेट नहीं करना चाहते। ये बड़ा अहम नुक्ता है, मगर पाकिस्तान के एंड में ये बात बड़ी अहम है, और पाकिस्तान के जो यहाँ पर संजीदा हलके हैं, जो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, जो दानिश्वर हैं, जो इस सूरत हाल को नज़र रखे हुए हैं, वो इस पहलू की जानिब तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं कि भारत की जानिब से अब ये जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के शहरी इलाकों में की गई, लाहौर में, इसी तरह जो गुजरांवाला में कार्रवाई की गई, मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाई की गई, अहमदपुर शर्किया में कार्रवाई की गई, तो क्या हम यूँ समझ लें कि भारत मुस्तकबिल में भी ये काम करेगा? यकीनी तौर पर इसका इम्कान है। नाज़रीन, जो मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत इसराइल की इस हिकमत अमली पर अमल कर रहा है कि ताकत का वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया जाता रहे, ताकि अपनी पावर भी शो की जाती रहे और जो दुश्मन है उसको मरगूब भी किया जाता रहे। भारत शायद इसी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है, और जिस तरह आप जानते हैं कि इसराइल ने गज़ा में तो बमबारी की, जंग की, मगर इसके अलावा उसने शाम पर बमबारी की है, इसके अलावा उसने हौसी कबाइल पर बमबारी की है, हिज़्बुल्लाह लबनान में उसके ठिकानों को निशाना बनाया है। जैसी पॉलिसी इसराइल ने रवा रखी है मशरिक़ वस्ता में, भारत लगता यूँ है कि वो जनूबी एशिया में इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहता है, और उसका सबसे पहला जो निशाना है वो पाकिस्तान बन रहा है। अब जब पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा, जो यकीनी तौर पर जो हमारे जो हुक्काम हैं उन पर ये दबाव बढ़ रहा है, तो सवाल ये है कि फिर इंडिया का रद्द अमल क्या होगा? क्या भारत फिर कार्रवाई करेगा और इसके ज़िम्मे पाकिस्तान फिर कार्रवाई करेगा, और ये जो जंगी जो सूरत हाल है इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी? सूरत हाल नाज़रीन यकीनन ख़तरनाक है, और सफारतकारी जो थी अगर उसने कोई काम कर दिखाना था तो भारतीय हमलों से पहले उसने कर दिखाना चाहिए था। अगर अमेरिका इन्वॉल्व है, अगर तुर्किया इन्वॉल्व है, अगर
सऊदी अरब और ईरान इन्वॉल्व है तो उसके नताइज सामने आने चाहिए थे। मगर अब जो एक बात हम यूँ कह सकते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है, यानी भारत हमला पाकिस्तान पर कर चुका है। पाकिस्तान के सटल एरियाज़ में भारत ने कार्रवाई की है। अब पाकिस्तान अगर जवाब नहीं देगा तो उसका जो मनफी असर है वो पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेगा, पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनके जो अवाम के साथ ताल्लुकात है उस पर पड़ेगा। गर्ज़ जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर हो गई है। दो आइटमी कुव्वतों के दरमियान ये काम नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, हम इस प्लेटफॉर्म पर बारहा जिक्र कर चुके हैं कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। भारत को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, पाकिस्तान में भी इस बात का एहसास पाया जाता है। इस एहसास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हुआ। अब ये जो कशीदगी जिस नहज पर पहुँच चुकी है, अगर ये जंग या ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसका ख़ात्मा हो भी जाता है तो आप जानते हैं कि ये तनाव की सी सूरत हाल जो है वो काफ़ी देर तक रह सकती है और दोनों ममालिक, दोनों रियासतें बातचीत का अमल शुरू कर दें किसी दबाव के नतीजे में, किसी सफारतकारी के नतीजे में, तो ये यकीनी तौर पर ये खुशाइंद है, मगर इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान यकीनन जंग नहीं चाहता और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है आप जानते हैं कि वो जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। मगर जब मामला आ जाए इस किस्म की सूरत हाल का, जैसे भारत हमारे लिए पैदा कर रहा है, जैसे आज आप जानते हैं कि भारतीय जो ड्रोन्स हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में गिरे हैं, तो उसने शहरियों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर यकीनन गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है और वो पाकिस्तानी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि अब भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। आने वाले दिन नाज़रीन यकीनन अहम है और सेंस जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान जो बीच बचाव है ये होना चाहिए, मगर अब तक ये हम यकीन से कह सकते हैं कि इसकी ख्वाहिश ही की जा सकती है। कोई ऐसा इम्कान फौरी तौर पर होता हमें नज़र नहीं आता।